स्टोरी किंग में आपका स्वागत है। नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ब्रह्मास्त्र से मरकर भी कैसे जीवित रहा राजा परीक्षित। द्रौपदी को जब समाचार मिला कि अश्वत्थामा ने ही उसकी 5 पुत्रों का निर्मम हत्या किया है, तब उसने आमरण अनशन में बैठकर कहा कि वह अनशन तभी तोड़ेगी जब अश्वत्थामा के मस्तक पर सदैव बनी रहने वाली मणि उसे प्राप्त होगी। यह सब जानकर क्रोधित अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। फिर अश्वत्थामा तथा अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। अहंकार से चूर चूर अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इस पर अर्जुन ने भी उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब श्री कृष्ण, नारद और व्यास जी वहां पधार कर समझाने पर अर्जुन तो अपने ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कर दिया, किंतु जिद्दी अश्वत्थामा ने पांडवों को जड़ मूल से नष्ट करने की इरादे से अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र के दिशा को मोड़ दिया। उस क्षण कुपित कृष्ण वासुदेव ने अश्वत्थामा को कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है, उसका पुत्र अवश्य ही जन्म लेगा। अरे नीच अश्वत्थामा, यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण वह बालक मृत हुआ तो भी मैं उसे जीवन दान दूंगा। वह भूमि का सम्राट होगा और तू इतने हत्याओं का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकता रहेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध ने सृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित होकर मौत चाहोगे किंतु नहीं मिलेगी। व्यास जी भी श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया, परंतु अश्वत्थामा कुछ नहीं सुना। इसके बाद आगे नियति विधान से वासुदेव कृष्ण के वचन फलित होने से पहले ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर द्रौपदी के पास ले आया। वहां उनके माथे से मणि को निकालकर द्रौपदी को समर्पण किया और अश्वत्थामा को भूमि पर कीड़े जैसा रेंगने के लिए छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उनका वह ज्योतिर्मय सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का था। वे चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए होते थे। कानों में कुंडल तथा आंखें रक्तवर्ण थी। हाथ में जलती हुई गदा लेकर उस गर्भ स्थित बालक के चारों ओर घुमाते थे। जिस प्रकार सूर्यदेव अंधकार को हटा देते हैं, उसी प्रकार वह गदा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत करती थी। गर्भस्थित वह बालक उस ज्योतिर्मय शक्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता था। वह सोचने लगता कि यह कौन है और कहां से आया है। श्री कृष्ण ने उत्तरा की गर्भस्थित संतान को ब्रह्मास्त्र से बचाने के बाद पांडवों ने अभीष्ट यज्ञ निमित्त राजा मरुत के खजाने से आवश्यक धन को प्राप्ति के लिए उत्तर दिशा में चले गए थे। उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में तथा श्री कृष्ण की उपस्थिति में 10 मास पश्चात उस बालक का जन्म हुआ, परंतु बालक गर्भ से बाहर निकलते ही मृतवत हो गया। बालक को मरा हुआ समझकर रनिवास में रुदन आरंभ हो गया। शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। वंश के पितृ मातृओं पिंडदान करने वाला केवल एकमात्र यही बालक उत्पन्न हुआ था, सो वह भी न रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगीं। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक के जन्म का समाचार सुनकर श्री कृष्ण भी सात्यकी को साथ लेकर अंतःपुर में पहुंचे। वहां रनिवास में करोण क्रंदन को सुनकर उनका हृदय भर आया। इतना करोण क्रंदन युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस नवजात शिशु की मृत्यु पर कर रही थीं। वासुदेव कृष्ण को देखते ही वे उनके चरणों पर गिर पड़ी और दहाड़ मार मार कर विलाप करते हुए बोली, हे जनार्दन, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि यह बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त न होगा तथा 60 वर्ष तक जीवित रहकर धर्म का राज्य करेगा, किंतु यह बालक तो मृतावस्था में पड़ा हुआ है। यह तुम्हारे पौत्र अभिमन्यु का बालक है। हे गोविंद, इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दो। श्री कृष्ण सबको सांत्वना देकर तत्काल प्रसूति गृह में गए और वहां के प्रबंध का अवलोकन किया। चारों ओर जल के घट रखे थे, अग्नि भी जल रही थी, घी की आहुति दी जा रही थी, श्वेत पुष्प एवं सरसों बिखरे थे और चमकते हुए अस्त्र भी रखे हुए थे। इस विधि से यक्ष, राक्षस तथा समस्त किस्म के आधि व्याधियों एवं अन्य व्याधियों से प्रसूति गृह को सुरक्षित रखा गया था। उत्तरा पुत्र शोक के कारण अर्ध मूर्छित हो गई थी। उनकी दोनों आंखों अश्रु से भरी हुई थी।
उसी समय द्रौपदी आदि रानियां वहां आकर उत्तरा को कहने लगी हैं, कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवन दाता साक्षात भगवान कृष्ण वासुदेव खड़े हैं, चेतन हो जाओ। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्री, शोक न करो, तुम्हारा यह पुत्र अभी भी जीवित है। मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और सबके सामने मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वह अवश्य पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारे इस बालक की रक्षा गर्भ में ही की है, तो भला अब कैसे मरने दूंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने उस बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और बोले, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है, तो अभिमन्यु का यह मृत सम बालक तुरंत जीवित हो जाए। उनके इतना कहते ही वह बालक हाथ पैर हिलाते हुए रुदन करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक में भेज दिया था। अब उनके इस अद्भुत कर्म से बालक को जीवित देखकर अंतःपुर की सारी स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गईं और उनकी वंदना करने लगीं। वासुदेव कृष्ण ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा, क्योंकि वह कुरुकुल के परीक्षीण नाश होने पर उत्पन्न हुआ था और गर्भ में ही पुनः जीवित होने जैसी दैवी परीक्षा से परिशुद्ध होकर द्विज बन गया था। जब युधिष्ठिर आदि लौटकर आए और पुत्र जन्म का समाचार सुने, तो वे अति प्रसन्न हुए और असंख्य गाय, गांव, हाथी, घोड़े, अन्न आदि ब्राह्मणों तथा जरूरतमंदों को दान दिया। फिर उत्तम ज्योतिषियों को बुलाकर उस नवजात बालक परीक्षित के भविष्य के विषय में पूछा। ज्योतिषियों ने बताया कि वह बालक अति प्रतापी, यशस्वी तथा इक्ष्वाकु समान प्रजापालक, दानी, धर्मी, पराक्रमी और भगवान कृष्णचंद्र का भक्त होगा। बाद में एक ऋषि के शाप से तक्षक द्वारा मृत्यु से पहले संसार के माया मोह को त्याग कर गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। धर्मराज युधिष्ठिर ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए भविष्यफल को सुनकर प्रसन्न हुए और उन्हें यथोचित दक्षिणा देकर विदा किया। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा मरुत का गड़ा हुआ धन लाकर अश्वमेघ यज्ञ किया। श्री कृष्ण की देख रेख में यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया। सभी कार्य पूर्ण हो जाने पर श्री कृष्ण भी द्वारका लौट गए। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।